तो जो बुरे लोग हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं। आमीन। वो अच्छे, जो बुरे लोग हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं। खुदा का जो मतलब और मकसद है वो यही है। खुदा उनके कलाम में पहला ग्रंथियों, आप मेरे साथ खोलेंगे, और इसका 15वां बाब, जहां पर ये है ना आयत कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ जी, इसका हर चीज का जो भी खुदा ने बात की है उसका कोई पस मंजर है। 20वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, पहला ग्रंथियों 15वां बाब आयत नंबर 20, लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ जी, फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो एक नए दौर का आगाज होता है। हालेलुया, नए दौर का। और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। उनमें ये एक वाहिद ऐसा शख्स है जो जिंदा हुआ। पहले भी कई जी उठे। एलिया ने मुर्दे को जिंदा किया, अलीशा ने 2 मुर्दे जिंदा किए, यीशु मसीह ने एक लड़की जो मरी थी उसे जिंदा किया, नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया। लेकिन यीशु मसीह कैसे पहला फल है? वो जो जिंदा हुए फिर वो मर गए। यीशु मसीह जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। फिर कभी एक नए दौर का आगाज हुआ। और सिर्फ ना यीशु जी उठा, बल्कि लिखा जब यीशु ने सलीब पर जान दी, चट्टानें तिड़क गई और कब्रें, और उन कब्रों में से मुकद्दसीन जी उठे। और फिर लिखा उसने हमें भी अपने साथ जिंदा किया। तो कितनी सारी चीजें हैं जिससे नया काम हुआ है। हालेलुया, नया काम हुआ। और लिखा है क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। मुर्दों की मसीही जो नजरिया क़यामत है वो यह है जी उठना, कायम हो जाना। जी उठना, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। तो ये सारी गुड न्यूज है, खुशखबरी है, ये जी उठेंगे। तो ये कितना बाकमाल काम है, कितना बाकमाल जो है ना, हमें सारा कुछ नजर आता है। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ जी, मसीह के आने पर उसके, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारे इख्तियार और कुदरत नेस करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। कौन कौन सी चीज को उसने नेस किया उसका भी आगे जिक्र है। इख्तियारात को उसने नेस किया उसका भी यहां पर जिक्र है। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। एक और खुशखबरी जो हमें यहां पे नजर आती है, यानी खुशखबरी एक्चुअली एक ही है, लेकिन उसके अंदर जैसे परत खुलते जाते हैं, ठीक है ना, अनार है उसके तहें खुलती जाती हैं। उनमें से जैसे एक आगे यहां पर क्या भाई, अबलीस को पांव तले कर दिया गया है, और फिर लिखा है कि मौत को नेस्त कर दिया गया है। इस मौत से मुराद वो अब्दी मौत है जो जहन्नम में दुख है, अजाब है, उसकी बात हो रही है। हालेलुया।
और फिर लिखा है उसके ताबे कर दिया तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? यूहन्ना मुनादी कर रहा था कि तौबा करो और बपतिस्मा लो, तौबा करो। अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। कई बार दुनिया के अंदर चलते हुए लोग आखिरत को भूल जाते हैं या अपने कामों में मगन है और वो नहीं सोचते कि एक दिन जो कुछ हम इस जमीन पर करते हैं इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हमें तैयार करता है वो जो नजरिया आखिरत है। अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? कई लोग जरूरत से ज्यादा, जिसको कहते हैं मोहतात, वो समझते थे कि बपतिस्मा जरूरी है, लेना चाहिए, पर कई लोग बीच में से अपने बड़ों के लिए भी बपतिस्मा लेने लगे ताकि उनको भी बचाया जा सके। ये बाइबल की तालीम नहीं है, ये उनकी अपनी एक बात थी। ठीक है? और हम क्यों हर वक्त खतरा में पड़े रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे उस कसम, फख्र की कसम जो हमारे खुदा यीशु मसीह में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूं। अगर मैं इंसान के दरअसल में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? क्यों लोग अच्छा काम करते हैं? क्यों लोग खुदा से डरते हैं? क्यों लोग मुनादी करते हैं? क्यों लोग खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं? क्यों वो दरिंदों से लड़ा? यीशु की मुनादी की खातर उसके ऊपर इफिसस के अंदर खूनखार दरिंदे छोड़ दिए गए थे। खूनखार दरिंदे उस पर छोड़ दिए गए थे। किसी के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाए ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन वो दरिंदे भी वो थे जो ट्रेंड किए थे, जो रखे ही उन्होंने इसलिए थे कि जिसको सजा देने उसके ऊपर ये जानवर छोड़ दो। लेकिन पौलुस ने सामना किया। ठीक है? इसकी क्या वजह है? अगर मुर्दे ना जलाए जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मारी जाना है। अगर मरने के बाद तो जिंदगी नहीं है तो फिर खाए पिए, जो मर्जी खाए को है को मना करना, जो मर्जी पिए को मना है करने वाला। लेकिन एक ईमानदार शख्स है वो नशा क्यों नहीं करता, बुरी चीजें क्यों नहीं खाता, वो शराब क्यों नहीं पीता? ठीक है ना? इसकी कोई वजह है ना, कोई चीज है जो हमें रोकती है। गुनाह और बदी से हमें कोई चीज है जो रोकती है, क्योंकि एहसास है कि एक दिन इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। अगर हम बदन में अच्छी जिंदगी गुजारते हैं तो हमारे लिए अच्छी जगह है, वरना कहने से कहते जी खुदा दे इसको बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दे। खुदा को हमारा पाबंद है कि हर बंदे को अब्राहम की गोद में पहुंचाए। पौलुस रसूल कलीसिया को आखिरत के बारे में तालीम दे रहा है कि अपने दिमागों को लोग क्या करें? अपने दिमागों को खोले, साफ करें। इसलिए एक एक बात को पौलुस रसूल बताता है, भी अगर मारी जाएंगे या मरने के बाद जिंदगी नहीं है तो फिर आए, ठीक है, खाए पिए, क्योंकि कल तो मारी जाना है। आगे लिखा है फरेब ना खाओ। क्या ना करो? कि अगर जैसे आप मर्जी जिंदगी गुजारे और कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, आप फरेब में हैं। आप किस में है? कोई है जो आपको फरेब दे रहा है, धोखा दे रहा है। तो इन सारी बातों का जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, इसकी वजह क्या, क्यों ये बातें की गई? लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। एक बंदा निजात पाकर, बपतिस्मा लेकर, रूह कुदूस से मामूर होकर जब बहना कहना शुरू हो जाए
दुनियादार लोगों में। बैठना किन में शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता उनके नजरियात भी आपके ज़हन पर छाप छोड़ना शुरू कर देंगे, पेवस्त होना शुरू कर देंगे। इसलिए कलीसिया के अंदर जो रफाकत रखना, खुदा उनकी हजूरी में रहना, ये जरूरी है। ये क्या है? आप 2 इतवार चर्च ना आए, अगो तो आप ही दिल नहीं करेगा, छो पे चर्च की शहर है। लेकिन याद रखें, आखिरत के बारे में जरूर सोच विचार हर बंदे को हुक्म दिया गया है। बुरी सोबतें में अच्छी आदतों को, एक शख्स जो मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत पर ईमान लाया, उसमें शामिल किया गया। लेकिन एक वो शख्स जो रोड के ऊपर बैठा हुआ है, नशा कर रहा है, अपने आप से बेजार, मदहोश, दोनों बंदे कैसे फर्क नजर आता है कि नहीं आता? दोनों जिंदगियां नजर आती। एक में जड़ा छड़ दे कोई शहर है, एक वो है जिसे पता है आखिरत में मुझे हर एक काम का क्या देने पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। लिखा है हर एक नकमी बात जो लोग जमीन पर करते हैं, मत्ती की इंजील में लिखा है आखिर अदालत के दिन उसका क्या करेंगे, हिसाब देंगे। अदालत के दिन उसका। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, मतलब है कुछ चीजें हैं जिन्होंने इंसान को बेहोश कर दिया है। क्या कर दिया है? बेहोश, गवाचे टुने फिरते हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। क्या ना करो? मुसरफ बेटे के लिए लिखा है उसने होश में आकर कहा, मतलब ये वो क्यों नाफरमानियां कर रहा था, उसे होश ही नहीं थी। उसके दिमाग के ऊपर अबलीस ने अपनी गिरफ्त की हुई थी और जिधर चाहता था उसको लिए फिरता था, जिधर चाहता था। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें, हाँ जी, जिन्हों के कोल बाइबल अगे की गल है भाई, ਇਹਦਾ मतलब है पौलुस रसूल आंदा है और कोई शर्म करो। की करो? तो जे किसी बच्चे को कह देना बड़ा, वो कहते मेरे सारे तू बेइज्जती की, तो होर की कह तेन फुलों के हार पाइए भाई, है तेरे अगे तरले पाइए, हाथ शत जोड़िए। लिखा है शर्म करो। शर्म दिलाने के लिए कहता हूं, खुदा के लोगों का तरीकाकार ये नहीं होता। खुदा के लोगों का तरीकाकार, खुदा के लोगों का तरीकाकार नहीं होता। तो भाई इस आयत का मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब किन लोगों से हमने सोबत नहीं रखनी? किन लोगों से हमने सोबत, क्यों? बुरी सोबतें, हाँ जी, बुरी सोबतें। पहला करंथियों 5वां बाब यहां पर है भाई, किन लोगों से हमने सोबतें नहीं रखनी या सोबत नहीं रखती। लिखा है जिसके साथ कोई सोबत रखता है उसके साथ वो एक जिस्म होता है। उसके साथ क्या होता है? जैसे निकाह में होता है कि अब ये मियां और बीवी दो नहीं बल्कि क्या है, एक है, जिसे मिलाप और रिलेशनशिप कहा जाता है। अगर आप खुदावंद की हजूरी में हैं तो आप खुदावंद की सोबत में हैं। खुदावंद की, जरा खड़े हो जाए जी, ये सोबत की शायद है, जिਵੇਂ सब तुम भी खड़े हो जाओ। चलो जी, शजून, ये 2 बंदे ने जी, कितने खड़े ने भाई? जवेद साहब केड़े पासे ने ते शजून साहब बाइबल रख दो जी, जरा तुम जी गले मिलो। ए सोबत, एदा मतलब की है? एदा मतलब है सोबत, जेड़ा खुदाबंद की हजूरी में खुदाबंद से लिपटा रहता है, वो खुदाबंद की सोबत में बैठ जाएगी। वो खुदाबंद की, ते खुदा जो इत्थे हो बैठे असी उत्थे होगी, ये सोबत। खुदाबंद के साथ सोबत,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ सोबत ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ फिर केड़ी सोबत अच्छी है खुदावंद के साथ लिपटे रहने से खुदावंद का जलाल आप पर आएगा बुरी सोबत रखने से आप उसी की तरह के हो जाओगे उसी की जब तक बाप की सोबत में था मुसरफ बेटा शहजादों जैसा था कि जो सोबत तो केड़ी सोबत चला गया भाई बुरी च ते किन्ना दे नाल रहन लग पिया है जी रहन किथे लग पिया है जी उच्ची तरह दस किन्ना नाल ते जे एक गल उस बंदे जेड़ा जिस सोबत विच ओ होए जे ओ ते फिर ओ गुस्सा करे कि मैंने तो सब बेवकूफ या इडियट क्यों आखिर की आखिर अगे तो इस भी भाई अगे में इस तो में नींद नहीं किसी आ रही गल नहीं समझ आ रही सोबत कैसे आपको उस जैसा बना देती है खुदा की सोबत में रहेंगे कैसे हो जाएंगे मिसाल मूसा जब खुदा की हजूरी में होता था तो मूसा का चेहरा भी खुदा की तरह जलाली होता था जो दुनिया च वो फिर जलाल घटता जाता है जलाल इसलिए मूसा जो उत्थे हुंदा सी ना ते अपने मुंह के उत्ते की करता सी पर्दा डाल कर लेता था ताकि मेरे घटते हुए जलाल को कोई ना देखे बाइबल मुकद्दस कहती है कि अब खुदावंद यीशु मसीह की सोबत में जब हम रहते हैं तो खुदावंद अपना जलाल कलीसिया के ऊपर आने देता है मर्द जो है वो सारे ढांप कर इसलिए दुआ ना करे क्योंकि यीशु मसीह का जलाल घटने वाला नहीं है बल्कि ये फैलने दो क्या करने दो बढ़ने दो आमीन फिर केड़ी सोबत अच्छी हरमोन के पहाड़ पर लिखा है खुदावन का जलाल वहां पर था और यीशु मसीह की सूरत बदल गई यीशु मसीह की सूरत कैसे पोशाक उसकी कैसे थी भाई जैसे लिखा किसी धोबी ने धोकर ब्राइट की है सफेद कई बार दबी दबी भी हो सकती है ब्राइट का मतलब है उसमें से लाइटें निकल रही है उस सफेदी की ब्राइट यीशु मसीह की सूरत बदल गई बाप की हजूरी में रहने से बाप की सोबत में रहने से आप खुदा बाप जैसे होंगे आमीन कैसे होंगे एलिया लिखा है खुदा की हजूरी में रहता था एलिया इसलिए जो खुदा करता है वो कुदरत उसके बंदा की जिंदगी में से जाहिर होती थी एलिया ने एक मुर्दा भी जिंदा किया था अलीशा एलिया की रिफाकत में रहता था इसलिए अलीशा ने 2 मुर्दे जिंदा किए रिफाकत में रहने से बरकत मिलती है यरदन को चीरा था एलिया ने 2 बार चीरा अलीशा ने चूंकि वो उस रिफाकत का हिस्सा था कई बार लोग कहते हैं वो कोई नहीं किसी ऐसी जड़ा गिरजा नजर आए वो तो बढ़ जाए सारे खुद हो सकते हैं लेकिन जो वहां पर खुदा का खादम है आपको चुनाव करना पड़ेगा देखना पड़ेगा मैं किस रिफाकत को इख्तियार करूं ताकि मुझ में कलाम की खूबियां हो मेरी रूहानी तरक्की हो मेरी रूहानी
भाई जहां पे आप रहेंगे आप वैसे होते रहेंगे। मरकज की इंजील के पहले बाब में लिखा है यीशु मसीह ने सारी रात दुआ में गुजार दी, सारी रात दुआ में, और सुबह उठकर फिर बदरू गिरफ्तार लोग आजाद हो रहे थे। बाप की रफाकत में रहने से आप कुछ कर सकेंगे। हालेलुया। याद रखें आप किस रिफाकत में रहते हैं। लिखा है फरेब ना खाओ, बुरी सोचतें, अच्छी आदतों को, लेकिन बुरी बातें कानों को ज्यादा भली नजर लगती हैं। तो वो चीज के खात्मे में भी लिखा है कानों को वो गल्लां ज्यादा अच्छी लगती है। तो कलाम वाली कोई वीडियो हो तो इंज उंगली ए गई जे, जे कोई गीत हो तो एक उंगली तो आ गया ए जी, तो जे कोई होर कोई हंसी मजाक ठट्ठेबाजी वो फिर बार बार। भाई खुदावन की मर्जी क्या है। अच्छा बात हम कर रहे थे जी किन लोगों से हम सोबत ना रखें। सॉरी ज्यादा तशरीह नहीं कर दो, सादा जो मैं पढ़ के दस देना कि किन लोगों से हम सोबत ना रखें। उंज कई दफा कहते हैं भाई बड़ा आकड़िया है, देखो कोई लिफ्ट नहीं जाए, वो भाई को लिफ्ट वाली गल भी तो करो कोई। अब बाजी बड़ी मगरूर है भाई, बाजी ने तेरे को की लेना, तेरे पास पे बात भी तो हो। तो किन लोगों की रिफाकत में या किन से सोबत नहीं रखी। 5वां बाब पहला ग्रंथियों उसकी आयत नंबर 6 से। हाँ जी लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को क्या कर देता है, खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारे फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, पस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। मैंने अपने खात में तुमको यह लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना। ठीक है, किन लोगों से सोबत रखनी है, किन लोगों से। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालमों या बुतप्रस्तों से मिलना ही नहीं। अगर हम मिलेंगे ही नहीं तो फिर वो निजात कैसे पाएंगे। लेकिन उनमें घुले मिले ना, मिलना और चीज होती है और घुल मिल जाना ये दूसरी चीज होती है। उनमें घुले मिले ना कि इतनी दोस्तियां फिर तुम निभाते फिरो, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत यह लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या हाँ जी वो कहते ये ना कि फर्क पैंदा गल खुशी के मौके ते थोड़ी अगो इल्जाम लाने वाले भी अगर यसु मसीह तक पहुंच जाते हैं। ओ भाई वो तो अंगूरा की ताजा मैस आ जाए भाई, अंगूरा का ताजा जूस सी जो उनका इलाका ही उनका जूस था। जैसे या रूह अफ़ज़ा है या कोई मेहमान आता उसको पेप्सी हम देते हैं, वो तो इलाका ही उनका जूस था, तो किधर वो लगा। ठीक है, या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो बल्कि ऐसे के साथ। हाँ जी चलो कोई वो ना खाना खा के टूट जाना भाई जी, तुम साइड पे हो जाए जो वो फिर अपनी पार्टी कर लेंगे। वो की कर लेंगे कई दफा इन्हों का एहतराम भी लोग करते। तुम भाई जी खाना खा परसों तुम थोड़ा साइड से बना, तुम उतले कमरे च टुर जाओ, अगो हुण इन्हों का एहतराम है। वाह भाई वाह। और लिखा है ऐसे के साथ खाना तक ना खाना, क्योंकि खाना खाते ही तो ना को खराबी करनी। क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता, हमारे घर के बिगड़े हुए हैं। असी दूजे ने जी असी फलाने मुल्क मनादी की थी, फलाने पहले इतने तो कर ली, साढ़े तो घर दे बिगड़े हुए जी भाई।
क्या ऐसा नहीं कि तुम तो अंदर वालों पर हुक्म करते हो मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है? बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से ना इन्हें नाराज ना करो जी, फड़ के फिर वापस ले आओ। इन्हों नाराज यार होने दो, कलाम पे आंदा जी। कौन आंदा है? बुरी सोबतें अच्छी आदतों को कि जे लाइए उन्होंने खाने तक जो उनके पास है उन्होंने तो फिर डिलीवर करना ही करना। खुदा के लोगों को बहुत सोच विचार की जरूरत है। गलतियों 5वें बाब में लिखा है जो मसीह से अलग है वो फजल से महरूम है। गलतियों 5वां बाब इसकी आयत नंबर 4, खुदावन से दूरी जो है भाई मौत है, जो जहन्नम है ना, मौत क्या है कि लिखा है वो खुदावन के चेहरा से दूर होकर अबदी सजा में रहेंगे। लेकिन जो खुदावन की हजूरी में होंगे उनके लिए खुदावन जो है, हाँ जी, गलतियों 5वां बाब और इसकी आयत नंबर 4 में, हाँ जी, कि लिखे तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो मसीह से अलग हो गए। मसीह से, मसीह की रिफाकत में आप रहेंगे तो फिर आप यीशुआ मसीह बनेंगे। फिर क्या बनेंगे जी? फिर आप जावेद मसीह बनेंगे। ठीक है, ते ना मसीह हो गए रिफाकत कितने हो गए भाई? नहीं, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। फिर फजल का थोड़े नेड़े कम शम, जब फजल नहीं है तो फिर सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। लिखा फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को। आखिरी आयत पढ़ूंगा मैं, खुदा की एक आरज़ू है मिसाल की किताब में, हम उस पर गौर करते हैं। खुदा की खूबसूरत आरज़ू है कई बार। और लिखा है 8वां बाब 31वीं आयत, जब दुनिया बन रही थी 30वीं आयत में लिखा है उस वक्त माहिर कारीगर की मानिंद मैं उसके पास थी। एक और दी हिकमत पे आती, जब खुदा दुनिया बना रहा सी तो हिकमत के साथ माहिर कारीगर जैसे चीजों को संभालता है। हिकमत कहती है मैं खुदा के साथ थी। हाँ जी, और लिखा है, हाँ जी, किसकी तरह थी? माहिर कारीगर की तरह जो है मैं उसके साथ ही। जब जमीन की हदूद ठहराई जा रही थी, जब पानियों को खुश्की से अलग किया जा रहा था, ठीक है, और लिखा उसके पास थी और मैं हर रोज उसकी खुशनुदी थी। मैं हर रोज भाई ओना तो खुदा खुश जे, हिकमत खुदा के साथ थी इसलिए खुदा हिकमत से खुश था। आप अगर खुदा के साथ उसकी सोबत में हैं, खुदा आप पर राजी है। लेकिन अगर आप उस सोबत में नहीं है, उस रफाकत में नहीं है, रफाकत में कई मिसाल देती है भाई, शाजून ते जवेद दी क्या मिसाल दी मैंने? है एक दूसरे के साथ बगलगीर होना, ऐसे ये है रफाकत। और हमेशा उसके हजूर शादमान रहती थी, पर मुसीबत शरीर उत्ते क्यों? ओदी हजूरी तो दूर है, ओदी हजूरी तो फिर आप तक समझ नहीं आ रही भाई, नहीं समझ आ रही, घुटने टेके और उसके हजूरी में आ जाए, वो भी आपसे खुश और आप भी खुश। आबादी के लायक जमीन से शादमान थी। आगे के लिखा है और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। हिकमत की भी यही आरज़ू है, खुदा की भी यही आरज़ू है कि बनी आदम
के साथ वो यूं रहे और बनी आदम उसके साथ बगलगीर। तो एक बंदे ने हाथ थले कीते होना तो दूजा उन्हें जफा पे मारे, ये सोबत है? नहीं, ये सोबत नहीं है। सच्चाई रहमत आपो विच अगे लिखा हम दोनों मिलियां हैं। सच्चाई ते रहमत आपो विच हम दोनों अगे के लिखा चुम्या है एक दूजी नु सच्चाई सुलह ने। यह है रिफाकत, यह है सोबत, जिसके लिए अंग्रेजी लफ्ज इंटीमेसी है। और ये मियां बीवी के एक साथ होने के लिए भी यही लफ्ज है। खुदा की सोबत में यह रूहानी मामला है। पर लिखा फरेब ना खाओ। बुरी सोबतें कोई नहीं, ठंड शंड का मौसम है, थोड़ी देर। हाँ, ये देसी है तो पावे विलायती हो गए। देखा फरेब ना खाओ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, सेहत को भी बिगाड़ देती है। इसलिए खुदा उनके कलाम के मुताबिक चलते जाएं, बहुतों के आप बचने का बायस बने। खुदा आपके साथ। हम सब अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को